हेलो दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा। आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार यूट्यूब के चैनल कृषि संदर्भ में। आज का हमारा टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। यह जो टॉपिक है उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कृषि के क्षेत्र में अपना पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वह 11वीं 12वीं करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे फिर वह PAT या BHU की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे वह कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर RAEO, RHEO या एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में इनसे जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। और कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा कुछ अपन वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक देखिएगा, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लेना, वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट निकाल के लाया हूँ जहां से क्वेश्चन आता ही है, तो आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा समय न लेते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में देखते हैं, हमारा फर्स्ट आता है कुक्कुट। एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे चूजे, हंस, गिनी मुर्गी, बतख, पेरू पक्षी आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जब भी हम एक कुक्कुट पालन का बात करेंगे तो एक कुक्कुट एक व्यापक शब्द है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पक्षियों का पालन करते हैं, जिसमें से चूजे, हंस, गिनी मुर्गी, बतख, पेरू पक्षी आदि सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। अगर इन सभी पक्षियों के अलावा अगर व्यापक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्व रखने वाला है तो वो है अपन मुर्गी, ठीक है। मुर्गी पालन जो है वह इन सभी पक्षियों के अपेक्षा व्यापारिक दृष्टिकोण का महत्व ज्यादा रखते हैं, ठीक है। फिर अपन थर्ड पॉइंट आता है, संपूर्ण भारतवर्ष में सन 1945 में 582 लाख पक्षियों का औसत था, जो बढ़ते बढ़ते सन 1979 में 66,000 लाख पक्षियों तक पहुंच गया और इसी अनुपात में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और वर्तमान में तो 8 से 10% की वृद्धि हो ही रही है इसमें। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, 1979 में इज्जतनगर में केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान खोला गया। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर में है, और कब खोला गया है तो 1979 में। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है, 2 नवंबर 1981 में संस्थान ने अपने स्थापना दिवस पर एक कुक्कुट मेला लगाया, जिनमें CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित अनेक नस्लों को दिखाया गया, ठीक है। अपन जो कुछ भी करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं या जो भी अपन संस्था बनाते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना होता है, उसको बताना होता है कि ये संस्था है, ये काम कर रही है, इसको अडॉप्ट करने से, अपनाने से अपने को ये फायदा है। ये सारा कुछ बताने दिखाने के लिए कृषि मेला लगाया था। जैसे अपन कृषि मेला लगा हुआ रहता है, उसमें जो नया टेक्नोलॉजी है वो सारा कुछ दिखाया जाता है। वैसे इन्होंने इसने अपना जो केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान है एक कुक्कुट मेला लगाया था। कब लगाया था? 2 नवंबर 1981 में। और किसके द्वारा विकसित नस्लों को दिखाया गया था? CARI, याद रखना, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित नस्लों को दिखाया गया था। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है, पूरे विश्व में भारत का मुर्गी पालन में 5वें स्थान है तथा चीन का प्रथम स्थान है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत का जो स्थान है मुर्गी पालन में वो 5वां है और चीन का प्रथम है। हमारे देश में जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वह यूरोप से आया है, ठीक है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, वर्तमान में हमारे देश में अंडों की उपलब्धता 42 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना कि पूछा जाता है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की उपलब्धता कितनी है, तो 42 है, याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन का महत्व। देखते हैं भाई मुर्गी पालन का क्या क्या महत्व है, जिसमें से पहला है, कुक्कुट पालन हेतु अधिक भूमि एवं बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। अपन लोग देखते हैं एक सीमांत परिवार वाला कुक्कुट पालन करते हैं, ठीक है, मुर्गी पाल लेते हैं, बतख पाल लेते हैं और उनसे अंडे चूजे बेचकर इनकम प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिसमें कम पूंजी लगता है और अधिक इनकम प्राप्त होती है और इसमें ज्यादा बड़े अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड आता है फसल उत्पादन में कुक्कुट पालन का योगदान, ठीक है। अपन तो कुक्कुट पालन करते हैं, उनसे अपने को अंडे मांस तो मिल जाता है, साथ ही साथ उनके विष्ठों से ये फसल में जो विष्ठा होता है उनसे अपने को NPK मिलता है, जिससे अपन फसल में डालने से फसल की जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें कितना NPK मिलता है, तो 3:2:2 के अनुपात में NPK मिलता है। ये रेशियो अपन लोग याद कर लेना, ठीक है। थर्ड आता है 40 पक्षी से एक वर्ष में 1 टन विष्ठा प्राप्त होता है, ठीक है। याद कर लेना, अगर हमारे पास 40 पक्षी पालते हैं, ठीक है, 40 मुर्गी पालते हैं, उनसे अपने को 1 साल में पूरे 1 टन विष्ठा प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि 1000 kg अपने को विष्ठा प्राप्त होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है
पोल्ट्री व्यवसाय में लगातार 8 से 10% की वृद्धि हो रही है। अगर अपन वर्तमान की बात करें तो जो पोल्ट्री व्यवसाय है उसमें 8 से 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक अंडे से 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें से अधिकतर पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, आप सभी नोट कर लीजिएगा, इनसे सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है अपन अंडे की 100 ग्राम मात्रा में लगभग 160 से 163 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड है मुर्गी में कम आहार देकर अपन अधिक मांस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर 2 से 2.5 kg आहार देते हैं तो अपन 1 दर्जन अंडा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 2 kg आहार द्वारा 1 kg शरीर भार, अगर हम 2 kg आहार दे रहे हैं तो 1 kg शरीर भार बढ़ेगा। ठीक है, वहीं पे अगर अपन 2.5 से 3.5 kg आहार देते हैं तो 1 kg मांस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब आता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री, मुर्गी पालन के वैज्ञानिक वर्गीकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये देख लेना। जो इसका किंगडम होता है एनिमेलिया होता है। ठीक है, जंतु जगत। फाइलम जो संघ होता है वो कार्डेटा होता है। ठीक है, क्लास जो वर्ग है वो एविस है। ऑर्डर इसका गढ़ है वो गेलीफॉर्मिस है। फैमिली जो परिवार है वो फ्रेसिनियडी है। जीनस है इसका गैलस और स्पीसीज है गैलस। जीनस और स्पीसीज को मिलाकर हमेशा साइंटिफिक नेम बनता है। याद रखना कि पूछ देते हैं कि साइंटिफिक नेम किन से बनता है, तो जीनस और स्पीसीज से मिलकर साइंटिफिक नेम बनता है। अगर भारत के मुर्गियों का नाम पूछे, साइंटिफिक नेम पूछे तो गैलस गैलस बताना, और वहीं पर अगर डोमेस्टिक का पूछे तो गैलस डोमेस्टिकस बताना। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा। जितना भी पॉइंट है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, याद कर लेना। फिर हमारा अगला पॉइंट है लिमिटेशन प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन की क्या समस्याएं हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पोल्ट्री डिसीज, मुर्गी में बीमारी। क्या है, मुर्गी तो दिखते स्वस्थ है, लेकिन जब इसमें रानीखेत नाम की बीमारी आती है तो बहुत सारी मुर्गियों को अपने अंदर ले लेती है और बहुत से सारी मुर्गियां खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपन को जहाँ पे अपन मुर्गी पालन कर रहे हैं वहां पे हमें सफाई का ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर वहां पे सनलाइट आना चाहिए और प्रॉपर एरिएशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो नमी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर थोड़ी बहुत नमी लंबे समय तक रहे तो ऐसे बीमारी आते हैं जो बहुत सारी मुर्गियों को अपने चपेट में ले लेते हैं और बहुत सारी मुर्गियां खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिनसे अपने को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो पोल्ट्री डिसीज है। सेकंड है रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण तो देखने को मिलता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुर्गी पालना पसंद नहीं करते। ठीक है, थर्ड आता है फीडिंग प्रॉब्लम, आहार की समस्या। जब भी हम मुर्गी पालन करते हैं उसमें अपने को 50% तक दाने की खाद्यान्न या दाने की मात्रा होनी चाहिए या देना चाहिए, लेकिन खाद्यान्नों की कमी के कारण मुर्गियों को उपयुक्त मात्रा में दाना नहीं मिल जाता है। ये एक प्रमुख समस्या है। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ पोल्ट्री एंड चिक्स। हमें हमेशा स्वस्थ एवं चुनाव करना चाहिए। ठीक है, क्या है कि कुछ मुर्गियां दिखते तो ठीक है, स्वस्थ है बाहर से, लेकिन उसमें अगर वही बताया रानीखेत नाम का अगर बीमारी आ गया तो थोड़े समय में काफी मुर्गियों को समाप्त कर देता है। ठीक है, फिर आता है मार्केटिंग फैसिलिटी, बाजार की व्यवस्था। अंडा व्यवसाय में अभी ऐसे साधनों का अभाव है जिनसे अंडों का विपणन बड़े पैमाने पर हो सके। थोड़ी असावधानी से अंडे फूट जाते हैं। अंडों को कम तापक्रम पर ही रखना चाहिए क्योंकि वातावरण का ताप भी अधिक होता है। अपन देखते हैं गर्मी के दिनों में तापमान अधिक होता है जो अंडे के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसलिए अपने पास मार्किंग फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटी से मतलब है कि हमारे देश में सभी स्थानों पर अंडा भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है जहां पर गर्मी के दिनों में अंडों का उचित भंडारण किया जा सके। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी। इसका मतलब है यातायात की सुविधाएं नहीं होते हैं। अपन तो गांव में मुर्गी पालन कर लेते हैं, कोई फार्म है, अब वहां से जो भी अंडे है मांस है उसको शहर तक पहुंचाने के लिए उचित यातायात की सुविधाएं नहीं है। तो ये सारा कुछ मुर्गी पालन की समस्याएं हैं। ठीक है, समझ लेना, समझ में आए तो आप आसानी से लिख सकते हो क्या क्या है। और बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी है। फिर वही अपना आता है प्रॉब्लम ऑफ डिसीज एंड पैरासिटिक्स। फिर आता है लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स इन बिजनेस। ये सारा कुछ है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स, मुर्गी नस्लों का वर्गीकरण। तो अपन दो भाग में विभाजित किए हुए हैं। पहला आता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, और सेकंड आता है अपने बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, हम इस वीडियो में केवल बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर ही देखेंगे। जो बेस्ड ऑन ओरिजिन है, उत्पत्ति के आधार पर, हम अगले वीडियो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर, जिसमें से फर्स्ट है हमारा अंडो उत्पाद वाली नस्लें। ये जो 8 पॉइंट है उसको याद कर लेना, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो अंडे उत्पाद करने वाली नस्ल है लेघार्ना और मिनोरका। क्लियर।
द्विकाजी नस्लें हैं रोड आइलैंड रेड और वेंडोर और प्लाईमाउथ रॉक। ये PMR का पूछा होता है प्लाईमाउथ रॉक। ठीक है, द्विकाजी नस्ल से मतलब है जिससे अपने को अंडा और मांस दोनों चीज प्राप्त होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं द्विकाजी नस्ल। फिर आता है मांस वाली नस्लें, इनसे केवल अपने को मांस प्राप्त होता है। कार्निस और प्लाईमाउथ रॉक है, ये दो है। ठीक है, फोर्थ आता है काले मांस वाली नस्लें, कड़कनाथ। कड़कनाथ का जो मांस होता है वो काला होता है, इसका जो ब्लड भी होता है वो काला होता है। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर में है लड़ने व मनोरंजन के लिए असील, इसको अपन गेम बर्ड भी बोलते हैं। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गेम बर्ड किसको बोलते हैं, तो असील है। प्रदर्शन के लिए शो ऑफ के लिए कार्निस है। ठीक है, कुकड़मा बनने के लिए घाघस। कुकड़मा क्या है, जब मुर्गियां अंडे देती है तो उसको सेने के लिए एक जो मुर्गी की आवश्यकता होती है उसको अपन घाघस, जो कुकड़मा बोलते हैं वो घाघस है। ठीक है, कुकड़मा बनने के लिए घाघस है। फिर आठवां आता है शो बर्ड, ब्रह्मा। जो शो बर्ड है वह ब्रह्मा है। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अपन जो क्लासिफिकेशन में है वो बेस्ड ऑन यूटिलिटी देखे हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखते नहीं हो, इसलिए अपन शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। आराम से देखना, कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। ठीक है, और सीधा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारत में मध्य प्रदेश प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगर भारत में पूछे कि कौन सा राज्य अंडा उत्पादक में प्रथम है या प्रमुख है, तो मध्य प्रदेश है। और कहीं पूछे कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है मुर्गी पालन में, तो पांचवा है, प्रथम चीन का है, याद रखना। अंडे में औसतन 13% प्रोटीन पाई जाती है, ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है, ये तो बता दें, केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। कब है, 1979 में हुआ था इसका स्थापना, क्लियर हुआ। फिर आता है सेकंड, मुर्गियों में 8 प्रकार की कलगी पाई जाती है। टोटल जो कलगी होती है वो 8 प्रकार की पाई जाती है मुर्गियों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, व्हाइट लेग हार्न एवं रोड आयरलैंड के क्रॉस से एस्ट्रोवाइट बना है। जो व्हाइट लेग हार्न है वो मादा है और रोड आयरलैंड है वो नर है। इससे जो क्रॉस होके बना है वो एस्ट्रोवाइट मुर्गी का नस्ल है। फिर सेकंड आता है, रोड आयरलैंड या न्यू हेम्पशायर नर और प्लाईमाउथ रॉक मादा से रेड रॉक विकसित हुआ है। अब देखते हैं, जैसे किसी मुर्गी का शरीर का आकृति त्रिकोणाकार है तो वो लेयर के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, यदि कोई मुर्गी में शरीर की आकृति अंडाकार है तो ब्रायलर के लिए बेस्ट माना जाता है, और कहीं आयताकार शरीर की आकृति है तो द्विकाजी नस्ल के लिए बेस्ट माना जाता है। ये शरीर की आकृति के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों आकृति याद कर लेना। ठीक है, मुर्गियों को छोड़कर सभी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। मुर्गी में नर और मादा का मिलाप मेटिंग कहलाता है। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पोल्ट्री फार्मिंग आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत जल्द ही सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ ओरिजिन लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिए और अधिक से अधिक पहुंचाइए, बताइए। अपन वेटनरी का जितना भी हो सारा कुछ कवर करेंगे, जितना भी टॉपिक्स है वो। ठीक है, थैंक यू।